उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक मामला सामने आया है। ये मामला उन्नाव जिले के हसनगंज तहसील के मियागंज स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दशा को देखकर मालूम होता है कि स्वास्थ्य केंद्र पर लूट के अलावा कुछ भी नहीं होता। जब हमारी टीम मियागंज स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो देखा कि एक नर्स मरीजों से पैसे लूट रही थी, जिसकी वीडियो भी बनाई गई है। जब इसके बारे में आशा बहू से बात की गई तो उसने बताया कि स्टाफ नर्स बच्चे पैदा होने पर 500 से लेकर 800 के बीच रुपए लेती है, और जब उससे पूछा जाता है कि ये पैसे किस लिए लिए हैं तो वो इन पैसों को फीस के रूप में बताती है। और आशा बहू का ये भी कहना है कि जब इस बात के लिए हम विरोध करते हैं तो साथ ही हमारी भी बेइज्जती की जाती है। जब इस विषय पर स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज से पूछा गया तो उनका कहना है कि इस वीडियो को किसी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी भेजा है और वो इस मामले की खुद कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज वे स्टाफ नर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वही बीते दिन आई मरीज के परिजन का आरोप है कि लगभग 12 घंटे तक अपनी पत्नी को अस्पताल में रखने के बाद जब उसने बाहर से प्राइवेट इंजेक्शन मंगवाकर लगवाया तो बच्चा पैदा हुआ और सुमन नामक स्टाफ नर्स ने 500 रुपए लिए और साथ ही 2 कार्यकर्तियों को भी 50-50 रुपए दिलवाए। इस तरह से पता चलता है कि सियासी मियागंज में पूरी तरीके से गरीब मरीजों का खून चूसा जा रहा है। हमारा नाम भैया लाल है, कुल्हा के निवासी हैं। ये बताइए आप कहाँ पर हैं इस वक्त? मियागंज सरकारी अस्पताल में। क्या करने आए थे? मैं अपना मरीज लेके आया था डिलीवरी के लिए। डिलीवरी हो गई? हाँ, डिलीवरी हो गई। क्या नाम है आपकी पत्नी का? नीतू देवी। तो क्या प्रकरण है पूरा बताइए। प्रकरण क्या था, मैं शाम को 9:30 बजे यहाँ आया था। उसके बाद लमसम एक बार 12 बजे दिखाने गया, बोले भी 4 घंटे बाद हो जाएगी। फिर सुबह 6 बजे गया दिखाने का, 2 घंटे बाद हो गया, वहाँ से भगा दिया। लमसम 7:57 पे 2:58 पे शादी पैदा हुई है। जब 2 इंजेक्शन अपनी तरफ से लगवाए हैं तब शादी पैदा हुई है। उसके बाद वो मैम चली गई 8:30 पे, पौने 9 बजे। सुमन नाम है उनका। क्या नाम है मैम का? सुमन। अच्छा, फिर वो मैम चली गई। उसके बाद दूसरी मैम आई हैं, उन्होंने देखा नहीं। डिलीवरी के लिए 550 बोली है, 50-50 रुपये दूसरे वो जो कार करता है उनको दिवाए। किस बात के लिए 550? 550 बोल रही थी मैम, मेरी फीस है। उनकी फीस है? हाँ। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था कुछ की गई है आपकी पत्नी के लिए? कोई व्यवस्था नहीं हुई है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम अपने पैसों से लाके खा पी रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। दवाइयाँ आपको जो यहाँ से कोई मिली कि आप बाहर से लाए? सब बाहर से दवाइयाँ लाए। कोई दवाई आपको यहाँ से नहीं मिली? एक गोली उल्टी की सुबह दी थी, केवल एक गोली। खरीद के लाए? शाम को 120 रुपये का लाए, शाम को 250 रुपये का लाते, सुबह 120 रुपये का लाते, अभी 860 रुपये की दवा लाए हैं। निवासी? मेरा नाम सरोजनी है, मैं कुल्हा की रहने वाली हूँ। आप क्या हैं? आशा। किस पेशेंट को लेकर आई थी? भैया लाल वाइफ नीतू, तो लड़की। तो जो इन्होंने पैसे लेने का बताया है कि हमसे शादी गई है, किस स्टाफ नर्स के द्वारा लिए गए? सुमन। कितने पैसे लिए? 550। क्या बोल के लिया? फीस पड़ती है। फीस पड़ती है। अच्छा, क्या इनको खाने पीने की कोई व्यवस्था की गई? नहीं, आज कुछ नहीं मिली सर। मिलती थी लेकिन आज कुछ नहीं मिली। क्यों ले ली? सर हम विरोध करते हैं, लेकिन जो दूसरे होते हैं वो हम विरोध करें, दूसरे उसी में घुसते हैं तो हम क्या अपने बाल नचवाएं सर? हम एक ही क्या करें लड़ करके, आप बताइए। अच्छा, यहाँ पे जितने 550 लिए 550, 600, 700, 800 जिसे जो मिल जाए। 550 तो फीस लेते हैं सर। अच्छा, सेंटो है, मिर्थाजीन है, साबुन है, दस्ताने हैं, ये सब बाहर से मंगवाते हैं। शाम को हम दवा लाए थे 170 के, भैया कितने के थे? 160 की शाम को दवा लाए थे। 260 की शाम को दवा, मिथाजीन, सेंटो, साबुन और दस्ताने थे। अब यहाँ दस्ताने तक से सर नहीं मिलते हैं। हाँ, इसमें से कुछ नहीं, जैसे कुछ लिख दें छोटी मोटी दवा तो अस्पताल से ही मिल जाए, वो भी नहीं लिखती हैं। हमसे कहीं जाओ दवा लेके आओ, हमने कहा पैसा नहीं है, जब पैसा घर से मंगाएंगे तब हम दवा। अच्छा, इनकी स्थिति सही नहीं है? नहीं है सर। पैसों से भी लाचार रहे लोग। हाँ, मजदूरी सर करते हैं। सरकार सुविधा मुहैया करा रही गरीबों के लिए स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन इनको यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिली। सुविधा क्या मिली है? अब कुछ नहीं मिली। जब जितना मिलेगा उतने ज़्यादा लग जाता है सर। मामले में सर करी गई, बहुत बार की गई है। तो क्या कहते हैं वो? कहते हैं हम समझा देंगे, अब नहीं लेंगी। अच्छा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई थी।
अगर वो कंट्रोल करें तो काहे ना कंट्रोल हो जाए सर। क्या है सच्चाई क्या है? देखिए, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये मामला हमारे मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय जनपद उन्नाव के संज्ञान में है। ये मामला उनका मेरे पास फ़ोन आया था, क्या है क्या नहीं। हमने कहा सर अगर आपके पास वीडियो है आप अपने स्तर से देख लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 2 दिन में खुद आऊँगा और इस मामले की जाँच करूँगा। दूसरी बात सर, ये आपके हॉस्पिटल मैंने देखा है कम से कम 10 मरीज जमीन में पड़े हुए ग्लूकोज लगवा रहे हैं, चढ़ाया जा रहा है। क्या समस्या है, क्या हाँ, नहीं है? जहाँ तक उसकी बात नहीं, बिल्कुल मैं समझ गया आपका पूरा क्वेश्चन, जो कई बार एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है। देखिए, आपको पता हो कोरोना संक्रमण काल में CSC औरास को कोविड-19 का हॉस्पिटल बनाया गया था। L1 लेवल की फैसिलिटीज़ थी, तो उसमें 12-13 बेड मंगवाए गए थे CSC हसनगंज से, और 14 बेड हमारे यहाँ से, जो कि लिखा पढ़ी मानधिकार है, वो CSC औरास भेजे गए, क्योंकि उस समय प्रियॉरिटी थी और उस समय मरीज भर्ती होते नहीं थे, हॉस्पिटल के वार्ड भी सारे बंद थे। आपको ये भी पता होगा कि CSC औरास L1 फैसिलिटी अब बंद हो चुकी है। जिलाधिकारी महोदय का आदेश था कि कभी किसी शॉर्ट नोटिस के 3 दिन के पुनः इसको खोला जा सकता। तो मैंने CMO साहब सामने बात रखी, हमने कहा सर ऐसी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा नहीं, अपना आप जो है मंगवा लीजिए। तो हमारी अधीक्षक के वहाँ से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सर हम एक बार इसको और सैनिटाइज करवा दें, 2 बार सैनिटाइज वो करवा चुके, आप उठा लीजिएगा, तो 2-3 दिन में आ जाएगा, फिर ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170, 95604 64170।